नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम पहुंची एमबीबीएस स्टूडेंट शिवरंजनी तिवारी को प्राणनाथ से मिले बिना ही वापस लौटना पड़ा। दरअसल वो बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से शादी का संकल्प लिए 1300 किलोमीटर पैदल चलकर यहां पहुंची थी, लेकिन बाबा के दर्शन उन्हें नहीं मिल पाए और अब उनसे बिना मिले ही शिवरंजनी को लौटना पड़ा। छतरपुर पहुंचे शिवरंजनी तिवारी के बागेश्वर महाराज से शादी करने की कामना को लेकर अब स्वर बदल गए हैं। उनका ये कहना है कि उनकी कलश यात्रा का संकल्प बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से विवाह करना नहीं है, जबकि इससे पहले जहां भी शिवरंजनी तिवारी ने बातचीत की, मीडिया से बातें की, तो उन्होंने अब वो यहाँ पर नहीं है तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। तो क्या आप वहाँ नहीं जा रही हैं क्या बागेश्वर धाम? जाओ, अरे तो बालाजी सरकार के दर्शन करने तो जाऊंगी, मुझे शिवलिंग में जल चढ़ाना है, वहाँ तो जाऊंगी ना। वहाँ तो कल ही जाएंगी ना, आपकी डेट तो 16 का था ना। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बता तो रही हूँ ना, जब मेरी तबीयत ठीक लगेगी तभी तो चलना शुरू करूंगी। बागेश्वर महाराज को प्राणनाथ बताकर पर्चा बनने के बाद खुलासा करने की बात कही थी, लेकिन जैसे ही वो छतरपुर पहुंचे तो उनके स्वर बदल गए। 16 जून को शिवरंजनी को बागेश्वर धाम पहुंचना था, लेकिन ठीक उनके पहुंचने के पहले ही 15 तारीख को बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एकांतवास पर चले गए। शिवरंजनी की ये यात्रा जैसे ही गंगोत्री से छतरपुर पहुंची तो कई सवाल खड़े हुए, जिससे शिवरंजनी अब बैकफुट पर आ गई हैं और उनके स्वर बदल गए हैं। शिवरंजनी ने अब सपने सजाए थे कि जब वो बागेश्वर धाम पहुंचेंगी तो उनके भविष्य का पर्चा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खोलेंगे, लेकिन शिवरंजनी के भविष्य का वो पर्चा नहीं खुल पाया, जिसमें वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ विवाह रचाने जैसे सपने देख रही थी, जिसकी चर्चा मीडिया की सुर्खियों में बनी थी। और यही वजह है कि जब उन्होंने बागेश्वर धाम में पहुंचकर भोलेनाथ को जल चढ़ाया, उस समय मीडिया से किसी भी तरह की उन्होंने बातचीत नहीं की और वो निराशा भरा चेहरा लेकर वापस भी लौट गई। शिवरंजनी तिवारी ने 14 जून को छतरपुर में प्रवेश किया था। इसके बाद रात करीब 8 बजे अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई थी। जब एक बाबा बागेश्वर का एकांतवास खत्म नहीं होता, उनके फिर से दरबार लगाने का इंतजार करेंगे, ऐसा शिवरंजनी ने कहा है। एक सवाल के जवाब में शिवरंजनी ने ये कहा था कि अब जब धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में नहीं है तो मैं बाहर रुककर क्या करूंगी, जब वो आएंगे तभी तो दरबार लगेगा, अभी फिलहाल जल चढ़ाकर चली जाऊंगी। धीरेन्द्र शास्त्री के भी बयान सामने आए हैं, हमने आपको दिखाया भी। आगे देखना होगा कि क्या शिवरंजनी फिर से बाबा के दरबार आएंगे या फिर नहीं। तमाम बड़ी और भी जानकारी आप सभी तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश के साथ। धन्यवाद।